नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल बैंड ब्रेक। अभी हम लोग देखा था शू ब्रेक के बारे में, अब है आपका बैंड ब्रेक के बारे में। ठीक है, तो देखो बैंड ब्रेक क्या होता है। ये आपका बैंड कहने से मतलब कि जो आपका पहले क्या था कि जो आपका ड्रम था, ड्रम के ऊपर क्या लगा हुआ था, शू लगा हुआ था, तो वो चीज़ क्या था आपका शू ब्रेक था। और यहाँ पे जो ड्रम होगा, ड्रम के ऊपर क्या लगेगा, एक बैंड लगेगा। क्या लगेगा आपका बैंड लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी केस होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले का। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो देखो ये क्या है आपका, ध्यान से समझना इस बात को। ये क्या है आपका शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका ब्रेक ड्रम लगा हुआ है। ये क्या है आपका ब्रेक ड्रम, और ब्रेक ड्रम के ऊपर क्या लगा हुआ है, बैंड लगा हुआ है, जो कि इस क्या कहते हैं फलक्रम पी पे और ये लीवर से क्या है कनेक्ट है। ठीक है, फलक्रम ओ पे क्या है आपका कनेक्ट है, या फिर बोलो पूरा क्या है लीवर है। ठीक है, लीवर ये जो इस साइड वाला है वो ओ पॉइंट पे कनेक्ट है, और ये किस पे कनेक्ट है, बी पॉइंट पे कनेक्ट है। अब सोचो कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो आपको इस पे ब्रेक लगाना है तो क्या करना होगा कि देखो एक पॉइंट को फिक्स करके, अब देखो पहले क्या करते थे, शू को हम इस तरीके से प्रेस करते थे, अब आपको इधर क्या करना होगा, ऊपर की ओर लिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऊपर लिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये जो आपका बैंड लगा हुआ है, बैंड क्या करेगा, ऐसे लिफ्ट करोगे तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगा, यहाँ फिक्स्ड है, ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टाइट करेगा इसको। जैसे ही ये बैंड ऊपर जाएगा तो ये जो व्हील रोटेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है, जैसे ही इसको ऊपर की ओर ऐसे उठाओगे, इस तरीके से ऐसे उठाओगे तो क्या होगा, ये बैंड टाइट होगा। जैसे ये टाइट होगा तो ये रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा, और इसको क्या कर देगा, ड्यू टू फ्रिक्शन जितना पॉइंट पे टच है उसको क्या कर देगा, उसके उस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा और उसको क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से इस पर ब्रेक लगता है। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को कि अगर मान के चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है, तो जैसे ही इसको आप ऊपर की ओर ऐसे लिफ्ट करोगे लीवर को, ठीक है, तो जैसे ही आप ऊपर की ओर लिफ्ट करोगे तो देखो जैसे ही लिफ्ट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या होगा आपका टाइट होगा। अब एक चीज़ ध्यान से फील करो बात को कि ये देखो ये रोटेशन हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, रोटेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से। तो जैसे ही आप इस पर कुछ भी अप्लाई करोगे, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ध्यान से समझो कि ये फोर्स किधर लगा रहा है, इधर की ओर लगा रहा है, इसके टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगा रहा है। क्लियर है, तो फोर्स लग रहा है इधर की ओर, तो जैसे ही आप इसको टाइट करोगे तो, और ये ऊपर की ओर आप खुद कर रहे हो, एक तो फोर्स लगा रहे हो, और ये भी क्या करेगा, इसको इस साइड से ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, ये भी क्या करेगा, इसको इधर की ओर पुल अप करेगा। क्लियर है, बात को समझिए कि इसको ये जो बेंड है, बेंड को ये जो व्हील है आपका ड्रम है, ड्रम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, यानी कि इधर ज़्यादा टाइट होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस साइड को हम लोग बोलते हैं जिधर टाइट होता है, तो ये वाला पोजीशन क्या हो गया आपका, इस साइड टाइट साइड, क्या हो गया आपका टाइट साइड, इधर ही सबसे ज़्यादा टाइट होगा। क्लियर है, और इधर क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इधर लाके आपको लूज कर देगा, तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाता है, स्लैक साइड, ये क्या हो जाता है, स्लैक साइड। क्लियर है, लेकिन जब यही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये केस उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बात को। ठीक है, तो ये देखो ऐसे घूम रहा है तो इधर क्या हो गया, ये दोनों साइड से टाइट हो रहा है, आप लिफ्ट भी कर रहे हो और ये जो ड्रम है वो भी इसको टाइट कर रहा है, तो इधर को हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, इधर T1 लग रहा है। ठीक है, इधर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। ठीक है, टेंशन क्या है आपका, T1 लग रहा है। क्लियर है, ये क्या है, टेंशन T1। क्लियर, अब देखो इस साइड हमारा स्लैक साइड है, तो इधर हमने मान लिया टेंशन कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन में सबको कन्फ्यूजन होता है कि ये इधर कर दिए इधर कर दिए, तो देखो क्या होता है, एक छतरी रूल होता है। ठीक है, जहाँ पे भी फिक्स पॉइंट है वहाँ से क्या कर दो, इसको छतरी लगा दो। ठीक है, यहाँ से ऐसे छतरी लगा दो, यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स्ड है तो इसके अपोजिट में ऐसे छतरी लगा दिए। ठीक है, तो ये सिंपल है डायरेक्शन देने का, तो इधर से क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया। क्लियर है, तो देखो टाइट साइड और स्लैक साइड समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब देखो मान के चलो यही एंटी क्लॉकवाइज घूमता इस तरीके से ऐसे, तो क्या होता है, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो तो ये घूमता इस तरीके से, तो इस पोजीशन को क्या कर देता, वो टाइट कर देता और ये हो जाता आपका स्लैक साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वो टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों केस के लिए अभी हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। क्लियर, चलो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं
क्या है? अ बैंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बैंड लेदर। किसका बना होता है? एक फ्लेक्सिबल बैंड लेदर का बना होता है। ये जो बैंड आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? फ्लेक्सिबल लेदर का होता है। और क्या होता है? वन और मोर, एक से ज़्यादा बैंड लगा सकते हैं आप ड्रम के ऊपर। क्लियर? मोर रोप लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा रोप लगा सकते हैं। और स्टील लाइंड होता है, और स्टील का भी बना सकते हैं आप, स्टील लाइंड विथ फ्रिक्शन मटेरियल। ठीक है ना? जो उसका लाइनिंग होता है वो किसका होता है? स्टील का होता है, और फ्रिक्शन मटेरियल होता है। ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे लगेगा, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तो नहीं घूमेगा। मान के चलो ये स्लिपरी है तो ये घूमते रह जाएगा, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, फिर ये बैंड भी टूट जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे क्या है? द इम्ब्रेस ऑफ ए पार्ट। इम्ब्रेस का मतलब होता है जितना आपका जो सरकमफेरेंस पे टच किया है, वो बता रहा हूँ। इम्ब्रेस ऑफ द पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द ड्रम। तो देखो इम्ब्रेस समझ लेते हैं एक चीज़ कि देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, कितना इसका पार्ट टच में है। ठीक है? तो देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये इसको यहाँ से लिफ्ट कर रहा है, मान लो ये यहाँ से, तो कितना एंगल इस सरकमफेरेंस पे टच है? तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री पर, ठीक, यहाँ से इतना पोजीशन, यहाँ से इधर तो फिर लिफ्ट हो जाए, फिर ये जो पूरा पोजीशन है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है? तो ये जो एंगल बना रहा हूँ, यही जो एंगल बना आपका, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है? इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ लैप। क्लियर? तो देखो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही क्या है आपका? इम्ब्रेस ऑफ अ सर्कल। मतलब कितना कॉन्टेक्ट है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है थीटा, उसी को और क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ लैप और इम्ब्रेस बोलते हैं। ठीक है? ऑफ द बैंड ऑन द ड्रम। ठीक है? यही है आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर हो गया बात? आगे इज कॉल्ड सिंपल बैंड ब्रेक। देखिए T1 एंड T2 क्या है आपका? टेंशन ऑन द टाइट साइड और टेंशन एंड स्लैक साइड ऑफ द बैंड। तो ये T1 क्या है आपका? टाइट साइड का, और T2 क्या है आपका? स्लैक साइड का। क्लियर? टेंशन है जो कि किस में होगा? न्यूटन में होगा। क्लियर? थीटा क्या है? अभी समझ गए आपको। एंगल ऑफ लैप बोलते हैं और इम्ब्रेस बोलते हैं ऑफ द बैंड ऑफ द ड्रम। आर क्या है? रेडियस ऑफ ड्रम। देखिए आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ ड्रम। तो यहाँ से लेकर ये देखो ऊपर इसका थिकनेस भी है बैंड का, तो बैंड का थिकनेस नहीं लेना, हमें क्या लेना है? रेडियस का ड्रम। तो ये हो गया यहाँ से लेकर आर। क्लियर है? ये रेडियस हो गया। टी इज द थिकनेस ऑफ बैंड। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? टी इज द थिकनेस ऑफ बैंड। और आप बोला जाए इफेक्टिव रेडियस क्या होगा? इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम क्या होगा? इफेक्टिव रेडियस करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से T/2 होगा। रेडियस की बात हो रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? T/2। तो देखो कैसे, यहाँ से R हो गया, ठीक है, और इस बेंड का रेडियस, ठीक है, जो कि जिसका थिकनेस कितना है? T है। तो अगर पूरा थिकनेस लोगे तो T, अगर रेडियस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? T/2। तो ये हो गया इसका इफेक्टिव रेडियस। क्लियर हो गया बात? ठीक। क्यों हो गया T? देखो इधर से भी T है, इधर भी T है। क्लियर है ना? तो देखो ये हो गया T/2। तो ये हो गया इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ड्रम। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा मोमेंट लेना है। देखो मोमेंट लेना तो समझ में आ ही गया है। और क्या होगा? इफेक्टिव करके T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ लिख देंगे, बस यही है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं इसके डेरिवेशन। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में क्या है आपका कि इसका कुछ डेरिवेशन आप लोगों को पता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? वी नो दैट लिमिटिंग रेशियो। अभी देखो समझ में आया कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टेंशन किधर होगा? टाइट साइड इधर होगा। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अलग होगा। क्लियर? तो यही चीज़ है। अगर मैं लिमिटिंग रेशियो की बात करूँ T1/T2, तो ये आप लोग को रिलेशन पता है क्या होता है? T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं मैकेनिक्स में भी देखे होंगे ये इक्वेशन T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ। तो मीन दैट द लिमिटिंग रेशियो ऑफ द टेंशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक है, ये हमें T1/T2 मिल गया। ठीक है, म्यू पता है,
थीटा पता है, यहाँ पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तो T1/T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द ड्रम। तो कितना होगा ब्रेकिंग फोर्स? देखो तो यहाँ इधर क्या लग रहा है, यही टेंशन जो लग रहा है इस पे ड्रम के ऊपर, यही इस ड्रम को क्या कर रहा होगा, स्टॉप कर रहा होगा। क्लियर है? तो देखो कितना लग रहा होगा कि मान के चलो ये इधर घूम रहा है, तो इधर स्लैक साइड है, ये टाइट साइड है, तो ये इसको पुल अप कर रहा है और ये स्लैक हो गया यानी ढीला हो चुका है। तो कितना होगा T1 - T2, यही इस पे क्या लग रहा होगा, टोटल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? तो देखिए ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द ड्रम कितना लग रहा है आपका, T1 - T2। ब्रेकिंग फोर्स आपको पता चल गया कितना है, T1 - T2। क्लियर है? और T1 T2 क्या है, टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड टेंशन ऑन द स्लैक साइड ऑफ द ड्रम ब्रेक। क्लियर? बैंड ब्रेक। आगे देखिए ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू रेडियस। ठीक है, तो ब्रेकिंग टॉर्क ये सब पता है आपको, T1 - T2 इंटू R। ठीक है, तो R क्या है आपका, रेडियस ऑफ द ड्रम, रेडियस ऑफ द ड्रम R। अगर आप थिकनेस को भी कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेडियस, जो कि किसके बराबर था, RE = R + T/2 के बराबर। ठीक है, तो ये RE क्या है, अगर आप कंसीडरिंग द थिकनेस करोगे तो T1 - T2 इंटू RE, जो कि इफेक्टिव रेडियस है, और T1 - T2 इंटू R करोगे तो ये हम लोग थिकनेस ऑफ द बैंड को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये तो हुआ बात। अब बात करते हैं यहाँ कैलकुलेशन की, कि कैसे इस केस में हम लोग मोमेंट लेते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हमने कंसीडर किया है, क्या है ये, कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसा घूम रहा है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो अब मूवमेंट किसके अबाउट लेना है हमें, पॉइंट O के अबाउट। तो ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया ऊपर में, और अगर ये T1 देखो यहाँ से आपको पता ही है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो T1 इधर है, T2 इधर है। क्लियर है? क्योंकि ये भी इधर फोर्स लगा रहा है तो इधर ज़्यादा टेंशन किधर होगा, इस साइड होगा। क्लियर? तो यहाँ से मूवमेंट लोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन को मान लो क्या है, पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन को क्या ले लो, नेगेटिव है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट O। ठीक है, तो O कितना हो जाएगा, P इंटू डिस्टेंस टोटल कितना है, L। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, T1 इंटू B। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। क्लियर है? अगर यही एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखा जाए तो कितना होगा, इसको फील करना, एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब ध्यान से देखना इसको, अब जो बेंड है वो इधर घूम रहा है। चलो इसको मिटाता हूँ पहले, टाइट साइड और स्लैक साइड सारा। चलिए देखिए अब कैसा घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर घूम रहा है, तो ये इधर घूम रहा है ऐसे। क्लियर है? तो जैसे इधर घूमेगा तो देखो ये इधर घूम रहा है, यानी कि जैसे ये रोटेट कर रहा है, आपने इधर से इसको लिफ्ट करके रखा है, तो ये देखो इधर लिफ्ट करके रखा है, तो ये इसको इस साइड घूम रहा है, तो यानी इधर से भी इसके थ्रू टाइट हो रहा है। ठीक है, और ये जो वैसे घुमाएगा तो ये क्या करेगा, इसको और स्ट्रेच करेगा। ये जो बेंड लगा हुआ है, ये बेंड को क्या करेगा, ये खींचेगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा। ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से ऐसे लग रहा है, तो ये इस बेंड को क्या करेगा, इधर की ओर पुल करेगा। तो पुल करेगा तो ज़्यादा टेंशन किधर आएगा, इस साइड आएगा, यानी कि T1 किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है? और इधर क्या हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस डायरेक्शन में, तो T1 इधर हो गया टाइट साइड, ये क्या हो गया टाइट साइड, और ये हो गया आपका स्लैक साइड। क्लियर है? ये है गया आपका टाइट साइड, इधर हो गया स्लैक साइड। तो मोमेंट ले लो सिंपल, फिर से कितना हो जाएगा, ये भी डायरेक्शन यही, तो P इंटू L लिख लेना यहाँ पे, टेकिंग मोमेंट, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो P इंटू L। अब देखो ये इस नीचे की ओर डायरेक्शन, तो मोमेंट अबाउट O ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे O लिख दो, टेकिंग अबाउट O, तो T2 यहाँ पे बचा। ठीक है, तो T2 इंटू B इक्वल टू T2 इंटू B। क्लियर? तो ये इक्वेशन हो गया फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? चलो, तो ये होता है आपका सिंपल बैंड ब्रेक। क्लियर है?
तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए।